जहाँ ज्ञान का आरंभ होता है वहाँ केवल शब्द नहीं शिव प्रकट होते हैं। जहाँ सृष्टि की चेतना जागती है वहाँ केवल विज्ञान नहीं, वहाँ शिव का संकल्प होता है। शिव पुराण की विद्या निवासिनी शाखा विद्येश्वर संहिता वह महान स्रोत है जहाँ शिव स्वयं बनते हैं गुरु और हम बनते हैं उनके जिज्ञासु। अब हम आरंभ करते हैं विद्येश्वर संहिता के इस दिव्य वृत्तांत का प्रथम अध्याय, जिसमें ज्ञान के आदि स्रोत शिव के प्रकाश और सृष्टि के प्रथम मंत्र की भावपूर्ण कथा प्रस्तुत होगी। अध्याय 1 ज्ञान का आदि स्रोत शिव का प्रकाश। वेदों से भी पहले, मंत्रों से भी सूक्ष्म, शब्दों के उद्गम से भी परे एक दिव्य चेतना निःशब्द रूप में व्याप्त थी। वह चेतना ही शिव थी, अपरंपार, अद्वितीय, अज्ञेय। जब कुछ न था, न सृष्टि, न तत्व, न काल, तब केवल वही थे, शिव। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता वह प्रथम द्वार है जहाँ ज्ञान ब्रह्मा की उत्पत्ति से पूर्व ही ब्रह्म स्वरूप शिव द्वारा प्रसारित होता है। यह संहिता बताती है कि शिव ही ज्ञान स्वरूप हैं, जिनकी कृपा के बिना न वेद चल सकते हैं, न धर्म टिका रह सकता है। ज्ञान का आदि स्रोत कोई पुस्तक नहीं, कोई गुरु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं। शिव जो न आदि है न अंत, लेकिन जिनसे ही आदि भी निकलता है और अंत भी सुलभ होता है। तत्व की उत्पत्ति जब कुछ भी नहीं था, जब समय मौन था और आकाश केवल शून्यता से परिपूर्ण, तब महाशिव अपने सहज समाधि में स्थित थे। न दिन था, न रात, न दिशाएं, न स्वर, बस एक मौन अस्तित्व। शिव के भीतर ही वह विचार उठा, अब समय है प्रकाश का प्रस्फुटन हो, अब मेरी माया से ज्ञान की उत्पत्ति हो। यहीं से शुरू होती है विद्येश्वर संहिता की दिव्य यात्रा, जहाँ शिव स्वयं अपने ज्ञान से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की स्थापना करते हैं, त्रिगुणात्मक संसार के आधार स्तंभ। ज्ञान का संकल्प, शिव का उपदेश। सत्य की पहली किरण जब फूटी तो वह शिव के मस्तक से निकली। उस ज्योति से ही बना पहला बिंदु, जिसे ईश्वर तत्व कहा गया, और वहीं से उत्पन्न हुआ शब्द ब्रह्मा, अर्थात ज्ञान का आदि स्रोत। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह वह ज्ञान था जो कालातीत था, जो हर युग में, हर युग पुरुष के हृदय में चुपचाप गूंजता है, जो वेदों का मूल है, उपनिषदों का सार है। ब्रह्मा को ज्ञान का संचार। शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया, कमल से नहीं, मन से, और फिर स्वयं ज्ञान का अमृत उन पर बरसाया। ब्रह्मा बोले, प्रभो, मैं सृष्टि रचूंगा कैसे, जब कुछ जानता ही नहीं। शिव मुस्कुराए, ज्ञान वह दीप है जिसे तुम स्वयं नहीं जला सकते, मेरे द्वारा ही वह प्रज्वलित होगा। लो, यह विद्या, यह शिव ज्ञान, यह तुम्हारा पहला उपहार। और वही शिव ज्ञान बन गया ब्रह्मा की सृष्टि का बीज। शिव ने ब्रह्मा को 24 तत्वों का रहस्य, पंचमहाभूतों की संरचना और धर्म के 4 पाद, सत्य, तप, दया, दान का वर्णन किया। शिव का आत्मस्वरूप अज्ञान का विनाशक। शिव न केवल ज्ञान के दाता है, बल्कि अज्ञान के संहारक भी हैं। जब व्यक्ति मोह, अहंकार और माया में बंधा होता है, तब शिव उसे जागृति का बोध कराते हैं। विद्येश्वर संहिता में शिव कहते हैं, जो मुझसे विमुख होता है वह ज्ञान से दूर चला जाता है, और जो मुझ में लीन होता है उसके भीतर मैं स्वयं प्रकाशित होता हूँ। धर्म की नींव ज्ञान ही पूजा है। शिव ने बताया, व्रत, यज्ञ, तप, ध्यान, ये सब तभी फल देते हैं जब उसके पीछे ज्ञान का दीप जलता है। ज्ञानहीन पूजा केवल क्रिया है, ज्ञानयुक्त पूजा भक्ति है, मुक्ति है, शिवत्व है। और इसीलिए विद्येश्वर संहिता हमें सबसे पहले सिखाती है, ज्ञान प्राप्त करो, शिव को जानो, तभी भक्ति फलवती होगी। शिव को गुरु क्यों कहा गया? शिव को आदि गुरु कहा गया क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान दिया, विष्णु को धर्म की धारणा सौंपी, रुद्र को शक्ति और सहार का तत्व समझाया,
यह संहिता कहती है, शिव केवल पूजे जाने वाले देव नहीं, बल्कि सिखाने वाले शिक्षक भी हैं। वे वह दीप हैं जो शिष्य के भीतर उजाला करते हैं। ज्ञान से यात्रा शुरू होती है, और वही ज्ञान जब प्रेम और भक्ति में पिघल जाता है तो वह शिव बन जाता है। विद्येश्वर संहिता का यह पहला अध्याय हमें यही सिखाता है। पहले जानो शिव को, फिर मानो शिव को, फिर वह स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे, अंतःकरण में, विचारों में और आत्मा की शांति में। अब हम प्रवेश करेंगे दूसरा अध्याय, त्रैमूर्ति की उत्पत्ति शिव का लीला स्वरूप में, जहाँ शिव की दिव्य संकल्प शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति होती है। सृष्टि, पालन और संहार के अद्भुत त्रिकोण की रचना। दूसरा अध्याय, त्रैमूर्ति की उत्पत्ति, शिव का लीला स्वरूप। जहाँ परम शून्यता की शांति थी, वहाँ शिव की चेतना ने स्पंदन किया और उस स्पंदन से प्रकट हुई लीला, दिव्य इच्छा, जो केवल शिव के भीतर ही जन्म ले सकती थी। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह इच्छा थी सृष्टि की। एक संकल्प, अब प्रकट हो त्रैगुणिक संसार, जहाँ जीव मेरा अनुभव करे, रचते, निभाते और मिटते हुए। लीला का आरंभ, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। शिव ने अपनी त्रिगुणात्मक माया से 3 प्रकाश किरणों को प्रकट किया, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा से प्रकट हुए ब्रह्मा, रचनाकार। ज्ञान से प्रकट हुए विष्णु, पालक। क्रिया से प्रकट हुए रुद्र, संहारक। और तभी संसार को मिला उसका त्रिमूर्ति रूप। लेकिन ये कोई स्वतंत्र देवता नहीं थे, बल्कि शिव की लीला के प्रतिबिंब मात्र थे। त्रिमूर्ति का प्रथम बोध, मैं कौन हूँ। जब ब्रह्मा ने आंखें खोली, वह शून्य में थे, अकेले, भ्रमित। जब विष्णु ने दृष्टि डाली, वह जल में लीन, मौन, शांत थे। रुद्र जब प्रकट हुए, उन्होंने आकाश को चीर देने वाला रुदन किया, क्योंकि उन्हें लगा वे एकाकी हैं। तीनों ने पूछा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। शिव का प्रकाशमयी उत्तर, और तभी प्रकाश की एक अनंत लहर फूटी, बिना स्रोत के, बिना सीमा के, और उसमें प्रकट हुए स्वयं महाशिव। तीनों ने एक साथ उस तेज में सिर झुका दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे, हम केवल रूप हैं, परंतु मूल तो यही है, शिव। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि करोगे। हे विष्णु, तुम उसकी रक्षा करोगे। हे रुद्र, तुम समय आने पर उसका संहार करोगे। पर याद रहे, तुम सब मुझसे ही हो। मैं तुम तीनों में व्याप्त रहूंगा, प्रेरणा बनकर, चेतना बनकर, परम शिव बनकर। त्रिमूर्ति और शिव संबंध की गहराई। शिव पुराण बताता है, त्रिमूर्ति 3 दिशाओं की तरह है, परंतु दिशा का केंद्र वह शिव है। ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु की मर्यादा, रुद्र की तीव्रता, इन सब का मूल शिव का बोध है। यदि शिव न हो तो त्रिमूर्ति अचेतन है, यदि शिव हो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मानंद के वाहक बन जाते हैं। त्रिगुणात्मक संसार की रचना। शिव ने त्रिमूर्ति को केवल कार्य नहीं सौंपे, बल्कि उनके माध्यम से त्रिगुणात्मक संसार की नींव भी रखी। ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ सत्व, प्रकाश और संतुलन। विष्णु से फूटा रज, गति और कर्म। रुद्र से जागा तम, संहार और परिवर्तन। और यहीं से प्रारंभ हुआ विकास, पुनः निर्माण और मोक्ष की शाश्वत यात्रा। तीनों का समर्पण शिव को। तीनों ने एक स्वर में कहा, हे देवाधिदेव, हे शिव, हम आपके ही अंश हैं। हम आपकी लीला को पूर्ण करने के माध्यम हैं। हमें केवल आपका आदेश चाहिए और हम आपका कार्य करेंगे। शिव बोले, ज्ञान से कार्य करो, विनय से व्यवहार करो और स्मरण में मुझसे जुड़े रहो, तभी तुम्हारी लीला मेरी लीला होगी। शिव का आदेश और त्रिमूर्ति का प्रस्थान। शिव ने तीनों को अलग अलग लोक प्रदान किए। ब्रह्मा को ब्रह्मलोक, विष्णु को वैकुंठ और रुद्र को कैलाश के चरणों में स्थान। लेकिन स्वयं शिव
सभी लोगों के पार अनाम अनश्वर परब्रह्म रूप में स्थित रहे, क्योंकि वे ही थे लीला के सूत्रधार, नायक भी, दर्शक भी और गूढ़ रहस्य भी। विद्येश्वर संहिता का यह अध्याय हमें सिखाता है, त्रिमूर्ति हमारी चेतना के आयाम है, परंतु चेतना का मूल वह शिव है। यदि त्रिमूर्ति कर्म है तो शिव ही आत्मा है, यदि त्रिमूर्ति लीलाएं हैं तो शिव ही उनका मौन गूढ़ार्थ है। अब हम प्रवेश करते हैं तीसरा अध्याय, धर्म की स्थापना शिव की अमूल्य आज्ञा में, जहाँ विद्येश्वर संहिता के अनुसार भगवान शिव स्वयं धर्म के मूल तत्वों, नियमों और आचरणों को प्रकट करते हैं। यह अध्याय भक्ति, आचार और शिव के सामाजिक दर्शन से ओतप्रोत है, एक ऐसी दिव्य प्रणाली जिससे जीवन पवित्र, संयमित और शिवमय बनता है। तीसरा अध्याय, धर्म की स्थापना, शिव की अमूल्य आज्ञा। जब त्रिमूर्ति प्रकट हुए, जब सृष्टि की नींव रखी गई, तो समय आया जीवों को मार्ग दिखाने का, क्योंकि सृजन तो हो गया था, लेकिन उस सृजन को अर्थ तभी मिलता जब जीवन में हो धर्म। धर्म क्या है? शिव की दृष्टि में शिव ने त्रिमूर्ति को एकत्र कर कहा, सृष्टि तो अब बढ़ेगी, परंतु यदि उसे कोई नियम न मिले तो यह संसार माया में बह जाएगा। इसलिए अब मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। यह धर्म कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि विधान है जीवन को शिवमय बनाने का। धर्म के 4 स्तंभ, शिव का उपदेश। शिव बोले, धर्म के 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, तप और दान। जो इन चारों को अपने जीवन में धारण करता है वह मेरी पूजा करता है, चाहे वह कोई मंत्र जपे या न जपे। सत्य केवल वाणी का नहीं, हृदय का भी। दया केवल जीवों पर नहीं, अपने भीतर के दोषों पर भी। तप केवल शरीर से नहीं, मन से भी। दान केवल धन का नहीं, समय, सेवा और प्रेम का भी। धर्म का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण। शिव कहते हैं, धर्म कोई बंधन नहीं, यह तो आत्मा को मुक्त करने का साधन है। जो धर्म को बोझ मानता है वह स्वयं को जंजीरों में बांध लेता है, पर जो धर्म को प्रेम मानता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। इसलिए धर्म को डर से नहीं, श्रद्धा से स्वीकार करो। धर्म वह दीप है जो अंधकार को भीतर से मिटाता है। शिव धर्म भक्ति में व्यवहार की धारा। शिव ने धर्म की धाराओं में एक नया सूत्र जोड़ा, भक्ति। उन्होंने कहा, जो भक्ति से पूछता है उसका हर कर्म धर्म बन जाता है, और जो केवल क्रिया से पूछता है उसका धर्म भी कर्म में खो जाता है। शिव का धर्म केवल शास्त्र नहीं, यह तो अनुभव है जो हर आचरण, हर विचार और हर संकल्प में बसता है। पंच महायज्ञ शिव का कर्मशील धर्म। शिव ने बताया, धर्म को केवल सोचने से नहीं बल्कि 5 महायज्ञों से जीने से सिद्ध किया जाता है। 1. ऋषि यज्ञ, ज्ञान का सम्मान। 2. देव यज्ञ, प्रकृति और ईश्वर की पूजा। 3. पितृ यज्ञ, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता। 4. मनुष्य यज्ञ, अतिथि, भूखे, जरूरतमंदों की सेवा। 5. भूत यज्ञ, पशु पक्षियों व समस्त सजीव प्राणियों के प्रति दया। इन 5 यज्ञों से जीवन शिव का प्रसाद बन जाता है। धर्म और मन का संतुलन। शिव कहते हैं, धर्म बाहर नहीं, मन के भीतर स्थापित होता है। यदि मन में क्रोध, मोह और अहंकार भरे हों, तो कोई भी व्रत या यज्ञ फलदायी नहीं हो सकता। इसलिए पहले मन को शुद्ध करो, अपने भीतर शिव को जगाओ, तभी तुम धर्म का सार समझ पाओगे। धर्म और मुक्ति पथ। शिव का धर्म हमें केवल पुण्य नहीं देता, बल्कि वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है, जहाँ कर्म बंधन नहीं बनते, वहाँ धर्म शिव बन जाता है। विद्येश्वर संहिता कहती है, जो शिव को हृदय में रखकर धर्म का पालन करता है वह जन्म मरण के चक्र से परे चला जाता है। शिव धर्म के निर्माता नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के रूप है। उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार एक आदर्श है, एक शिक्षण है,
धर्म को यदि शिव की दृष्टि से देखा जाए तो वह बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बनता है। वह भय नहीं, प्रेम का नाम है। वह निष्ठा नहीं, आत्मा की पुकार है। चौथा अध्याय, वेदों की उत्पत्ति जब शिव बने शब्द स्वरूप। जहाँ शिव स्वयं शब्द में प्रकट होकर वेदों को ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं चौथा अध्याय, वेदों की उत्पत्ति जब शिव बने शब्द स्वरूप में। एक ऐसा अध्याय जो न केवल वेदों की उत्पत्ति की कथा कहता है, बल्कि उस नाद ब्रह्म की अनुभूति कराता है, जहाँ शिव स्वयं शब्द, स्वर और ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। चौथा अध्याय, वेदों की उत्पत्ति जब शिव बने शब्द स्वरूप। शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह वह दिव्य स्पंदन है जिससे सृष्टि की पहली चुप्पी टूटी थी। और उस प्रथम शब्द का आदि स्रोत कौन था? शिव, स्वयं शब्द स्वरूप, नाद ब्रह्म, अनहद ध्वनि। शिव का नाद रूप जब मौन से उत्पन्न हुआ शब्द, शिव मौन थे, गहन ध्यान में, चेतन सृष्टि के पार, परंतु उस मौन में छिपा था एक सूक्ष्म कंपन, जिसे हम कहते हैं प्रणव, अर्थात ओम। ओम ही वह बीज मंत्र है जो शिव के हृदय से प्रकट हुआ और उससे सृष्टि की ध्वनि बनी। शब्द की पहली लहर, वेदों की बीजवाणी। शिव ने अपने 5 मुखों से वेदों का प्राकट्य किया। हर मुख से एक वेद प्रकट हुआ, जैसे ज्ञान के स्रोत बह निकले हों। सद्योजात मुख से ऋग्वेद, वामदेव मुख से सामवेद, अघोर मुख से यजुर्वेद, तत्पुरुष मुख से अथर्ववेद, ईशान मुख से मूल ज्ञान जो सबका आधार है। इन वेदों के माध्यम से शिव ने धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के 4 मार्गों को उद्घाटित किया। शिव स्वयं मंत्र बन गए, शब्दों की आत्मा बन गए। ब्रह्मा को दिया गया वेद ज्ञान। शिव ने ब्रह्मा को बुलाया और कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि की संरचना तब तक अधूरी है जब तक उसमें मंत्र न हो, श्रुति न हो और नाद न हो। शिव ने वेदों को उनके मानस में संचारित किया, बिना किसी भाषा, बिना किसी अक्षर, बस अनुभूति से। और तभी ब्रह्मा के हृदय में ऋचाएं, छंद, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद फूट पड़े। वेदों का अर्थ शिव की चेतना। शिव पुराण बताता है, वेद केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि शिव की जीवंत चेतना है। वेदों में जो मंत्र हैं, वे शिव की श्वास है। वेदों के जो छंद हैं, वे शिव के तांडव की लय है। वेदों का जो अर्थ है, वह शिव का मौन है। शब्द और ब्रह्मा, शिव का परबोध। शब्द ब्रह्मा, यह शब्द शिव ने सबसे पहले कहा। इसका अर्थ, शब्द ही ब्रह्मा है। जो नाद में डूबा है, वह ब्रह्मा में डूबा है। इसलिए जो वेदों को केवल पाठ के रूप में देखते हैं, वे केवल अक्षर तक पहुंचते हैं। पर जो वेदों को शिव समझते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। शिव स्वरूप वेद भक्ति और ज्ञान का संगम। वेद 2 धाराओं में बहते हैं, ज्ञान और भक्ति, और शिव दोनों के स्रोत हैं। उन्होंने कहा, ज्ञान वह दीप है जो मार्ग दिखाता है, भक्ति वह प्रेम है जो मुझे तुम्हारे भीतर प्रकट करता है। इसलिए वेद केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की प्रणाली है, और शिव उस जीवन प्रणाली का साक्षात प्राण है। शिव का उपदेश वेद से परे का वेद। शिव ने अंत में एक रहस्य बताया, वेद भी मेरी माया है। जो वेदों में लीन रहता है, वह मुझे पाता है, और जो वेदों से पार जाता है, वह भी मुझे ही पाता है। यह कैसी लीला है! यह शिव की माया है। जब शब्द बन गया शिव, विद्येश्वर संहिता का यह अध्याय कहता है, वेद कोई पुस्तक नहीं, वे शिव के सांसों की लहर हैं। जब हम मंत्र जपते हैं, हम शिव से बात करते हैं। जब हम ऋचाएं गाते हैं, हम शिव के स्वर बनते हैं। 5वां अध्याय, काल और माया, शिव की रहस्यमयी सृष्टि। जहाँ शिव काल, समय और माया, ब्रह्म की रचना करते हैं, सृष्टि को संतुलन और चुनौती देने हेतु। अब हम प्रवेश करते हैं 5वां अध्याय, काल और माया, शिव की रहस्यमयी सृष्टि में।
यह वह अध्याय है जहाँ शिव स्वयं समय, काल और ब्रह्म, माया की रचना करते हैं। सृष्टि के संतुलन, गति और आत्मा की परीक्षा के लिए यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे शिव की लीला केवल निर्माण नहीं बल्कि चेतना की कसौटी भी है। 5वां अध्याय, काल और माया, शिव की रहस्यमयी सृष्टि। जब शिव ने सृष्टि की आधारशिला रख दी, वेदों का प्राकट्य कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, तब भी एक प्रश्न शेष था। यदि सब कुछ स्थिर रहेगा तो अनुभव कैसे होगा? यदि आत्मा को चुनौती न मिले तो उसका बोध कैसे गहरे उतरेगा? और तभी शिव ने रचा काल और माया, 2 अदृश्य शक्तियाँ, एक गति देती है और एक भ्रम। काल शिव की गति रूपी छाया। शिव ने अपनी जटाओं से काल की उत्पत्ति की। काल कोई घंटी नहीं, यह चेतना का बहता हुआ प्रवाह है। यह शिव की दृष्टि का विस्तार है जो जीवन में परिवर्तन लाता है, स्मृति और भविष्य के बीच संतुलन रखता है। शिव बोले, काल न मित्र है न शत्रु, यह मेरा नियम है जिसमें हर जीव को तय समय में सीखना है, बदलना है और आगे बढ़ना है। माया, शिव की मोहिनी लीला। फिर शिव ने रचा माया, एक ऐसी शक्ति जो सत्य को ढकती है परंतु पूर्ण विनाश नहीं करती। माया ने जीव को देह दी, इंद्रियां दी, आकर्षण दिए और सबसे बड़ा भ्रम, मैं और मेरा का भाव दिया। शिव कहते हैं, माया कोई दुष्ट शक्ति नहीं है, यह मेरी परीक्षा है कि क्या तुम भ्रम में उलझोगे या उसे चीरकर मुझ तक पहुंचोगे। काल और माया का संतुलन। काल और माया, ये दोनों शिव की रचनाएं हैं परंतु वे एक दूसरे से बंधी हुई हैं। काल देता है अनुभव, माया देती है विकल्प। काल सिखाता है विनम्रता, माया सिखाती है विवेक। शिव कहते हैं, जो माया को दोष देता है वह मेरी लीला को नहीं समझता। जो काल से डरता है वह आत्मा के अमरत्व को नहीं जानता। शिव और काल का संबंध महाकाल। शिव केवल काल के रचयिता ही नहीं बल्कि काल से परे हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं महाकाल। काल हर किसी को बांधता है परंतु शिव काल को भी नाचते हैं। उनका तांडव काल के नृत्य की गति को स्वयं समेट लेता है। महाकाल वह है जो समय के हर आयाम में विद्यमान है, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में। माया के पार शिव केवल अनुभव से जाने जाते हैं। माया कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह सत्य नहीं, वह केवल एक परीक्षा है। और जो इस माया से पार जाता है वही शिव को साक्षात अनुभव करता है। शिव ने ही कहा, मैं ग्रंथों से नहीं अनुभव से जाना जाता हूँ। जो मेरी माया को समझता है वह मुझे पा जाता है। साधना और विवेक, माया व काल से मुक्ति के साधन। विद्येश्वर संहिता हमें बताती है, केवल साधना ही वह मार्ग है जो हमें काल और माया के बंधन से मुक्त करता है। जब ध्यान में शिव को पुकारा जाता है, जब जप में ओम नमः शिवाय का नाद लहराता है, तब माया धीरे धीरे छंटती है और काल केवल एक माध्यम बन जाता है, अनुभव के लिए, बंधन के लिए नहीं। काल और माया शिव की सबसे रहस्यमयी रचनाएं हैं। वे जीवन को अर्थ देती हैं, परीक्षा भी बनती हैं और शिव के पास ले जाने वाला मार्ग भी। विद्येश्वर संहिता का यह अध्याय हमें सिखाता है, जीवन एक यात्रा है जहाँ काल दिशा है, माया चुनौती है और शिव परम गंतव्य। 6ठा अध्याय, पंचकृत्य, शिव की 5 दिव्य क्रियाएं, जहाँ शिव प्रकट करते हैं अपनी 5 महाशक्तियाँ, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। अब हम प्रवेश करते हैं 6ठा अध्याय, पंचकृत्य, शिव की 5 दिव्य क्रियाएं में। यह अध्याय विद्येश्वर संहिता का हृदय है, जहाँ शिव स्वयं प्रकट करते हैं अपनी 5 परम शक्तियाँ, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। 6ठा अध्याय, पंचकृत्य, शिव की 5 दिव्य क्रियाएं। शिव केवल एक आदिदेव नहीं,
वे ब्रह्मांड की चेतना के संपूर्ण क्रियात्मक स्वरूप है। उनकी लीला में 5 गति हैं, जिनसे चलती है सृष्टि, पलती है प्रकृति, मिटते हैं युग और आत्मा को मिलता है मोक्ष। इन 5 शक्तियों को कहा गया पंचकृत्य। शिव की 5 दिव्य क्रियाएं: 1. सृष्टि सृजन, 2. स्थिति पालन, 3. संहार विनाश, 4. तिरोभाव आवरण, 5. अनुग्रह कृपा। सृष्टि शिव की रचनात्मक इच्छा। शिव जब मौन से जागे तो उनके हृदय में पहली भावना उत्पन्न हुई, सृजन की। यह इच्छा न लोभ थी, न अभिमान, बल्कि वह प्रेम था जो बांटना चाहता था। शिव बोले, मैं स्वयं के विस्तार से इस जग को जन्म दूंगा। मैं ब्रह्मा को प्रेरणा दूंगा ताकि वह लोकों, जीवों और गुणों की रचना करे। यही है सृष्टि, शिव की प्रथम लीला, जो हर रूप, हर विचार, हर भावना के जन्म का आधार है। 2. स्थिति पालन का शिव तत्व। परंतु रचना तब तक अधूरी है जब तक वह संरक्षित न हो, और तभी शिव ने प्रेरित किया विष्णु को पालन का दायित्व लेकर धर्म की नींव मजबूत करने हेतु। स्थिति वह शक्ति है जो संतुलन रखती है, गति और ठहराव के बीच, आकांक्षा और संयम के बीच। शिव कहते हैं, पालन वह है जहाँ धर्म, न्याय और करुणा जीवित रहती है, जहाँ मैं हृदय में धैर्य बनकर बसता हूँ। 3. संहार परिवर्तन की आग। विनाश शब्द सुनते ही डर लगता है, परंतु शिव का संहार भय नहीं, बल्कि परिवर्तन है। संहार वह लीला है जहाँ शिव अनावश्यक, अधर्मपूर्ण और जड़ को समाप्त करते हैं ताकि नया कुछ जन्म ले सके। शिव रुद्र बनते हैं क्योंकि हर संहार के पीछे उनका उद्देश्य पुनर्निर्माण होता है। वे कहते हैं, मैं नाश नहीं करता, मैं राह बनाता हूँ नवजीवन की। 4. तिरोभाव शिव की माया में विलीनता। शिव की चौथी लीला है तिरोभाव, अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर माया का आवरण। यह वह अवस्था है जहाँ शिव स्वयं अदृश्य हो जाते हैं ताकि आत्मा स्वयं शिव को खोजे, परिश्रम करे, साधना करे, विवेक को जागृत करे। तिरोभाव कोई दंड नहीं, यह शिव की परीक्षा है कि क्या जीव उसे देखने के लिए बाहर भटकेगा या भीतर खोजेगा। शिव कहते हैं, मैं छुपता नहीं, मैं केवल तुम्हारे अहम से परे खड़ा होता हूँ। 5. अनुग्रह शिव की करुणा की वर्षा। पंचकृत्य की अंतिम और सबसे सुंदर लीला है अनुग्रह, अर्थात शिव की कृपा। जब साधक हर भ्रम को पार कर शिव की ओर अग्रसर होता है, तब शिव प्रकट होते हैं कृपा की वर्षा करते हुए। यह वह क्षण होता है जहां आत्मा शिव में विलीन हो जाती है, बिना द्वैत, बिना अभिमान, केवल प्रेम। शिव कहते हैं, मैं तुम्हें तब नहीं देता जब तुम मांगते हो, मैं तब देता हूँ जब तुम त्याग करना सीखते हो। पंचकृत्य केवल ब्रह्मांड की लीला नहीं, आत्मा की यात्रा है। ये 5 क्रियाएं केवल ब्रह्मांड की व्यवस्था नहीं, बल्कि हर साधक की अंतर्यात्रा भी है। जब तुम विचार करते हो, सृष्टि होती है। जब तुम संयम रखते हो, स्थिति होती है। जब तुम बदलाव लाते हो, संहार होता है। जब भ्रम में खो जाते हो, तिरोभाव होता है। और जब अंत में तुम आत्मा को सौंप देते हो, अनुग्रह प्राप्त होता है। विद्येश्वर संहिता का यह अध्याय कहता है, शिव केवल एक रूप नहीं, बल्कि 5 लहरों की एक महासमुद्र है। जिसने इन 5 को समझा, उसने शिव को स्पर्श कर लिया, और जिसने इन्हें जिया, उसने शिव को प्राप्त कर लिया। 7वां अध्याय, शिवलिंग निराकार का साकार प्रतीक। जहाँ शिव प्रकट करते हैं शिवलिंग को ब्रह्मांड के प्रतीक स्वरूप और साधना के परम स्तंभ के रूप में। अब हम प्रवेश करते हैं 7वां अध्याय, शिवलिंग निराकार का साकार प्रतीक में। यह अध्याय वेदों की गहराई, तत्वदर्शन की ऊंचाई और भक्ति की भावनात्मक गहराई को एक साथ समेटे हुए है। यह हमें बताता है कि जब शिव स्वयं निराकार हैं, तो उन्होंने अपने ही स्वरूप को एक प्रतीक में क्यों समेटा, जिसे हम कहते हैं शिवलिंग।
7वां अध्याय शिवलिंग, निराकार का साकार प्रतीक। शिव, जिनकी कोई सीमा नहीं, कोई रूप नहीं, जिन्हें न रंग में बांधा जा सकता है, न शब्द में समाया जा सकता है, उन्होंने स्वयं को एक प्रतीक में प्रकट किया। क्यों? क्योंकि मानव चेतना को एक आधार चाहिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए, अहंकार को समर्पण में बदलने के लिए। जब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव का आदि रूप देखा, शिव पुराण की पावन कथा कहती है, एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य विवाद हुआ। हम दोनों में बड़ा कौन है? विवाद जब चरम पर पहुंचा, तब आकाश चीरता हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, अविराम, अंतहीन, तेजस्वी। ब्रह्मा ऊपर उड़ चले अंत खोजने, विष्णु नीचे चले मूल ढूंढने, पर अंत तक उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी दोनों ने स्वीकार किया, यह जो है वही सबसे महान है। यह शिव है, जिनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। शिवलिंग चेतना का स्तंभ, शिव का वह अग्निस्तंभ ही बना शिवलिंग का आदि रूप। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, संकेत, सूत्र। यह ब्रह्मांड की उस एकता का प्रतीक है जहाँ सब कुछ उत्पन्न होता है, जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। शिवलिंग है न कोई चेहरा, न मूर्ति, न जाति, न भाषा, केवल सत्य, केवल चेतना, केवल शिव। ऊर्ध्वलिंग और अधोलिंग जीवन की यथार्थता। शिवलिंग की संरचना स्वयं ब्रह्मांड का यौगिक प्रतीक है। ऊर्ध्व भाग चेतना, परम पुरुष, मूल भाग प्रकृति, आधार शक्ति। यह केवल पूजा का साधन नहीं, बल्कि जागरण का द्वार है। जब साधक शिवलिंग के समक्ष नेत्र मूंदकर जप करता है, तो वह देखता है न रूप, न रंग, न भेद, बस शिव, बस स्वयं में शिव। शिवलिंग और पंच तत्व। शिवलिंग केवल निराकार नहीं, बल्कि 5 तत्वों का समावेश है। पृथ्वी उसका ठोस आकार, जल अभिषेक की धारा, अग्नि दीपक की लौ, वायु धूप और सुगंध, आकाश उसकी अनंतता। इस प्रकार शिवलिंग एक पूर्ण ब्रह्मांडीय यंत्र बन जाता है, जो ध्यान, साधना और चेतना का संकल्प केंद्र है। भक्त और शिवलिंग आत्मा और परमात्मा का मिलन। साधक जब शिवलिंग को देखता है, तो वह केवल पत्थर नहीं देखता, वह अपने भीतर का प्रतिबिंब देखता है। वह लिंग को जल चढ़ाते हुए अपने दोष धोता है, वह बेलपत्र चढ़ाकर अपनी आकांक्षा समर्पित करता है, वह भस्म लगाकर अपने अहंकार को राख करता है, और उस क्षण वह शिव में समा जाता है। शिवलिंग रूप में रूपहीन। शिव स्वयं कहते हैं, मैं न मूर्त में हूँ, न अमूर्त में, मैं वहाँ हूँ जहाँ श्रद्धा है, जहाँ समर्पण है। इसलिए शिवलिंग कभी मंदिर में होता है, कभी नदी के किनारे, कभी एक भक्त के हृदय में, जहाँ कोई रूप नहीं, केवल शिव की उपस्थिति है। विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय का सार यही है। शिवलिंग शिव नहीं दर्शाता, वह शिव है, वह चेतना है, वह मौन है, वह रहस्य है, वह मुक्ति का द्वार है। 8वां अध्याय शिव के पूजन विधान, श्रद्धा से शक्ति की प्राप्ति, जहाँ शिव स्वयं बताते हैं कि उन्हें कैसे पूजा जाए। विधि से नहीं, हृदय की पवित्रता से। बहुत सुंदर। अब हम आरंभ करते हैं। 8वां अध्याय शिव के पूजन विधान, श्रद्धा से शक्ति की प्राप्ति। यह अध्याय विद्येश्वर संहिता का हृदय स्पर्शी भाग है, जहाँ भगवान शिव स्वयं अपने पूजन की विधि नहीं, बल्कि भावना, श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम को पूजा का मूल मंत्र घोषित करते हैं। 8वां अध्याय शिव के पूजन विधान, श्रद्धा से शक्ति की प्राप्ति। शिव, जिनका कोई स्वरूप नहीं, जिन्हें कोई विधि नहीं बांध सकती, जिनकी कृपा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उन्होंने भक्तों से कहा, मुझे पाने के लिए कर्मकांड नहीं, केवल प्रेम चाहिए। शिव की वाणी, हृदय से पूजा सर्वोत्तम है। विद्येश्वर संहिता में शिव स्वयं कहते हैं, हे ब्रह्मा, पूजा की विधियां तो समय के साथ बदलती हैं,
पर मेरा स्वरूप सदा भवना में बसता है। वह जल जो प्रेम से चढ़ाया गया हो, वह मुझे अमृत से प्रिय है। वह बेलपत्र जो श्रद्धा से अर्पित हो, वह स्वर्ण से भी बढ़कर है। पूजा के 7 अंग शिव का उपदेश। शिव ने पूजा के 7 अंग बताए, जो केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण की सीढ़ियां हैं। 1. स्नान, आत्मशुद्धि। 2. वस्त्र, विचारों की पवित्रता। 3. गंध, विवेक की सुगंध। 4. पुष्प, हृदय का सौंदर्य। 5. धूप, सत्संकल्प। 6. दीप, ज्ञान का प्रकाश। 7. नैवेद्य, त्याग और संतोष। इन अंगों में से कोई एक भी सच्चे हृदय से अर्पित हो तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अभिषेक अश्रुओं से भी हो सकता है। शिव कहते हैं, जल से अभिषेक उत्तम है, परंतु यदि तुम्हारी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हो तो वही मेरे लिए गंगा जल है। कभी काव्य से, कभी मौन से, कभी रोते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, जिस रूप में तुम मुझे पुकारो मैं सुनता हूँ। मन के भीतर का मंदिर, सच्ची पूजा वही होती है। शिव बताते हैं, जो मुझे भव्य मंदिरों में ढूंढता है वह केवल मेरे प्रतीक तक पहुँचता है, पर जो मुझे अपने हृदय में विराजमान देखता है वह मुझ तक पहुँच जाता है। तुम दीप जलाओ या न जलाओ, पर अगर भीतर अंधकार मिटा सको तो वह पूजा श्रेष्ठ है। तुम घंटी बजाओ या न बजाओ, अगर अंतर्मन में मेरी गूंज सुनो तो वह आरती है। श्रद्धा की शक्ति विधिवत कर्म से ऊपर। एक बार एक निर्धन व्यक्ति ने केवल मिट्टी का बेलपत्र बनाकर शिव को अर्पित किया। श्रद्धा इतनी तीव्र थी कि वह बेलपत्र कंचन बन गया। यह है शिव की दृष्टि। वह बाह्य सामग्री नहीं, हृदय का भाव देखते हैं। जो वैदिक पंडित हृदय शून्य होकर सैकड़ों मंत्र पढ़े, वह भी शिव को नहीं छू सकता, परंतु जो बालक भोलेनाथ कहकर आंख बंद करे, वह शिव को पा लेता है। भक्ति, ध्यान और मौन पूजा के उच्चतम स्तर। शिव कहते हैं, मुझ तक पहुँचने के 3 मार्ग हैं, भक्ति, ध्यान और मौन। जो भक्त मुझे बार बार पुकारे, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जो साधक ध्यान में डूबे, मैं उसके भीतर प्रकट होता हूँ। और जो मौन से मुझे अनुभव करे, मैं उसमें ही समा जाता हूँ। विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में शिव ने स्पष्ट कर दिया कि पूजा कोई बोझ नहीं है, नहीं केवल मंत्रों का खेल। पूजा वह प्रेम है जो शब्दों से परे है। वह दृष्टि है जो शिव को हर ओर देखती है। वह समर्पण है जो कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, केवल तुम्हारा हूँ। 9वां अध्याय, शिव के व्रत और उपवास, आत्मा की साधना। जहाँ भगवान शिव स्वयं व्रतों, उपवास और नियमों का रहस्य प्रकट करते हैं कि वे क्यों साधना की सीढ़ियाँ हैं और कैसे आत्मा को शिव के समीप लाती हैं। बहुत शुभ। अब हम आरंभ करते हैं। 9वां अध्याय, शिव के व्रत और उपवास, आत्मा की साधना। यह अध्याय विद्येश्वर संहिता का एक विशेष बिंदु है, जहां शिव स्वयं भक्तों को बताते हैं कि व्रत और उपवास केवल शरीर को रोकने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल, ऊर्जस्वित और ईश्वरमय बनाने का मार्ग है। 9वां अध्याय, शिव के व्रत और उपवास, आत्मा की साधना। शिव, जिनकी कृपा अवधि से परे, जिनका प्रेम सद्गति से ऊपर और जिनका मार्ग साधना से प्रकाशित है, उन्होंने मनुष्य को बताया कि व्रत वह दीप है जिससे आत्मा के भीतर का अंधकार मिटता है। व्रत का तात्विक अर्थ केवल उपवास नहीं। शिव कहते हैं, व्रत केवल अन्न न खाने का नाम नहीं। व्रत वह संकल्प है जहाँ तुम्हारा मन, वाणी और कर्म एक ही दिशा में मेरी ओर प्रवाहित होते हैं। जब मन में कामनाएं रुके, जब वाणी में कटुता थमे, जब कर्म में मोह घटे, तब वह व्रत है, वरना वह केवल भूख है। शिवरात्रि व्रतों में श्रेष्ठ। शिव स्वयं कहते हैं, मास में एक रात्रि है जो मुझे प्रिय है, शिवरात्रि।
यह वह रात्रि है जब ब्रह्मांड मौन होता है, जब ऊर्जा भीतर बहती है, जब आत्मा शिव से सबसे अधिक निकट होती है। जो इस रात्रि व्रत करे, प्रेम से, ध्यान से, मौन से, मैं स्वयं उसकी चेतना को आलोकित कर देता हूँ। व्रत के प्रकार, श्रद्धा की सीढ़ियाँ। शिव पुराण में व्रतों को 3 श्रेणियों में बताया गया। 1. नित्य व्रत, रोज की साधना, मौन, संयम, शिव चिंतन। 2. नैमित्तिक व्रत, विशेष अवसरों पर शिवरात्रि, सोमवार, प्रदोष आदि। 3. काम्य व्रत, मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु, जैसे सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सौम्य व्रत, पुत्र कामेश्वर व्रत आदि। पर शिव कहते हैं, जो व्रत केवल इच्छा से किया गया वह फल देता है, पर जो व्रत प्रेम से किया गया वह मोक्ष देता है। व्रत की शक्ति पापों का क्षालन। व्रतों की शक्ति केवल तप नहीं बल्कि शुद्धि है। शिव कहते हैं, जो मेरी उपासना में सात्विक आचरण रखे, वाणी को संयमित करे, किसी का हृदय न दुखाए, वह मेरे समकक्ष है। वह व्रती जो निंदा से बचता है, जो प्रेम से भरे भोजन को त्याग कर मेरी स्मृति में जल ग्रहण करता है, वह पापों के भार को धो डालता है। श्रद्धा ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है। शिव कहते हैं, जो व्रत विधि से नहीं, श्रद्धा से किया गया वह मुझे सबसे प्रिय है। भले ही तुम्हारे पास पूजा की सामग्री न हो, भले ही विधि न आती हो, परंतु यदि हृदय में भाव है, मैं तुम्हारे प्रत्येक पल को व्रत मानता हूँ। एक माँ जो उपवास करते हुए अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है, वह मेरी पूजा है। एक वृद्ध जो मौन में मेरा नाम जपता है, वह मेरा आराध्य है। व्रत और आत्मा तपस्या का सार। व्रत आत्मा की साधना है। यह वह मार्ग है जहाँ शरीर त्याग करना सीखता है, मन नियंत्रित होना सीखता है और आत्मा प्रभु से जुड़ना सीखती है। व्रत में भूखा रहना उद्देश्य नहीं, बल्कि ईश्वर से भूखा रह जाना, यही पूर्ण व्रत है। विद्येश्वर संहिता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि व्रत कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की वह पुकार है जिसे शिव साक्षात सुनते हैं। जो प्रेम से, श्रद्धा से, मौन से, व्रत के माध्यम से शिव को स्मरण करता है, उसकी साधना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि शिव त्याग में बसते हैं और प्रेम में प्रकट होते हैं। 10वां अध्याय, शिव की महिमा, जिनका नाम ही मोक्ष है। जहाँ शिव का नाम, गुण, कथा और उनके स्मरण की अद्भुत दिव्यता का वर्णन होता है। अत्यंत शुभ। अब हम प्रवेश करते हैं 10वां अध्याय, शिव की महिमा, जिनका नाम ही मोक्ष है में। यह अध्याय विद्येश्वर संहिता का वह प्रकाश स्तंभ है जहाँ भगवान शिव स्वयं अपने नाम, अपने स्मरण और अपने गुणों की ऐसी दिव्य महिमा बताते हैं जिसे जानकर मनुष्य को कोई और साधन आवश्यक नहीं रहता। 10वां अध्याय, शिव की महिमा, जिनका नाम ही मोक्ष है। शिव, जिनका न आदि है न अंत, जिनका रूप स्वयं ब्रह्मा है। उन्होंने स्वयं कहा, मेरा नाम ही मेरा स्वरूप है, और जो केवल मेरे नाम को श्रद्धा से स्मरण करता है वह मुझे पूर्ण रूप में पा लेता है। शिव नाम जो ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर है। विद्येश्वर संहिता कहती है, जब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के अग्निस्तंभ को देखा तो उनके मुख से स्वतः निकला, ओम नमः शिवाय। शिव कहते हैं, मेरे नाम की महिमा इतनी व्यापक है कि वह स्वयं सृष्टि के मूल मंत्रों से भी पहले उत्पन्न हुआ। यह नाम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। नाम स्मरण ध्यान से भी गूढ़। ध्यान, तप, योग, सब में समय लगता है, अभ्यास लगता है, पर शिव कहते हैं, जो मेरा नाम लेता है वह मुझे एक ही क्षण में हृदय में धारण कर लेता है। जब हृदय से निकले भोलेनाथ, महादेव, शंकर, तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि प्रेम की लहरें बनकर शिव तक पहुंचते हैं। पाप और पुण्य नाम की शक्ति से नष्ट हो जाते हैं। शिव ने स्वयं कहा, जो मनुष्य एक बार भी शिव नाम उच्चारित करता है
उसके पाप अग्नि में गिरते तिनके के समान जल जाते हैं। यदि किसी को शिव के नाम की गूंज सुनने की तड़प हो जाए तो समझो शिव उसे स्वयं बुला रहे हैं। नाम स्मरण से न केवल भय मिटता है बल्कि आत्मा का परम बंधन भी टूटने लगता है। ओम नमः शिवाय 5 तत्वों का महामंत्र। शिव के इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में समाहित है 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह मंत्र केवल जप के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के संतुलन के लिए है। जो इसे जपता है उसके भीतर की 5 शक्तियां जागृत हो जाती हैं। नाम ही परम औषधि है। शिव नाम ही वह अमृत है जो दुख, चिंता, रोग और मोह को शांति में बदल देता है। यह नाम न जाति देखता है, न अवस्था, न वय, न लिंग। एक बालक हो या वृद्ध, एक ब्राह्मण हो या वनवासी, यदि प्रेम से शिव का नाम ले तो शिव स्वयं उसके समीप आ जाते हैं। यह नाम कोई संकीर्ण मंत्र नहीं बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच का सबसे सच्चा पुल है। जब एक शिकारी बना मुक्त। एक बार एक शिकारी जंगल में प्यास से व्याकुल था। एक शिवलिंग पर अनजाने में जल गिरा और उसने भय में कहा, भोलेनाथ बचाओ। वह न जानता था विधि न मंत्र, परंतु शिव ने उसे दर्शन दिए क्योंकि उसके मुख से निकला, भोलेनाथ। भय, प्रेम और श्रद्धा से भरकर नाम और स्मरण दिन रात, जीवन मृत्यु में शिव। शिव कहते हैं, दिन में मुझे जपो, रात्रि में मेरा स्मरण करो, श्वास में मेरा नाम भरो और मृत्यु के क्षण मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें लेने स्वयं आऊंगा, क्योंकि मेरा नाम मृत्यु को भी पार करा सकता है। विद्येश्वर संहिता का यह दिव्य अध्याय हमें बताता है, शिव कोई दूर की सत्ता नहीं है, वे तो इस नाम में ही जीवित हैं। जो कहे ओम नमः शिवाय, उसकी आत्मा स्वयं शिव से आलोकित हो जाती है। 11वां अध्याय, शिव और गुरु दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष का सेतु। जहाँ शिव गुरु तत्व की व्याख्या करते हैं कि कैसे एक सच्चा गुरु शिव का ही प्रतिबिंब होता है और ज्ञान ही आत्मा की मुक्ति की चाबी। अति उत्तम। अब हम आरंभ करते हैं। 11वां अध्याय, शिव और गुरु दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष का सेतु। यह अध्याय विद्येश्वर संहिता का वह आत्मिक पुल है जहाँ शिव स्वयं अपने गुरु तत्व को प्रकट करते हैं कि कैसे गुरु ही वह सेतु है जिस पर चलकर भक्त शिव के सच्चे रूप तक पहुँचता है। 11वां अध्याय, शिव और गुरु दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष का सेतु। शिव जिन्होंने समय को जन्म दिया, ज्ञान को उदय किया, मौन से वेदों को जन्म दिया, उन्होंने जब पहली बार अपना मस्तक झुकाया तो वह केवल एक के आगे था, गुरु के आगे। गुरु ही शिव का प्रतिबिंब है। शिव कहते हैं, गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु वह ज्योति है जो अंधकार में भी दिशा दिखाए। गुरु वही है जो आत्मा को आत्मा से मिलवाए, जो प्रश्न नहीं, उत्तर भी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे शिव को जगाए। गुरु दीक्षा आत्मा का दूसरा जन्म। शिव कहते हैं, दीक्षा केवल एक संस्कार नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह क्षण है जब शिष्य अपने पूर्व जन्मों के बंधन को छोड़ शिव पथ पर अडिग हो जाता है। गुरु जब दीक्षा देता है तो वह केवल मंत्र नहीं देता, वह शिव का संकल्प देता है। ज्ञान जो गुरु से मिलता है वही मोक्ष का द्वार है। शिव कहते हैं, ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं बल्कि अनुभव से आता है और अनुभव गुरु की कृपा से। गुरु वह दर्पण है जिसमें शिष्य अपने सच्चे स्वरूप को देखता है, जो भ्रम हटाता है, जो मन को केंद्रित करता है, जो भीतर की अग्नि को जागृत करता है। शिव स्वयं प्रथम गुरु आदियोगी। शिव स्वयं कहलाए आदियोगी, आदि गुरु, दक्षिणामूर्ति। उन्होंने ज्ञान की पहली किरण सप्तर्षियों को दी, जिससे सृष्टि में ध्यान, तत्वज्ञान और मोक्ष का मार्ग खुला। जब शिव मौन हो गए तो वही मौन बन गया। महामंत्र,
जब शिव ने नेत्र खोले तो वही दृष्टि बन गई। आत्मबोध। गुरु भक्ति शिव को पाने की सीधी राह। शिव कहते हैं, जो गुरु की सेवा करता है वह मुझे साक्षात सेवा करता है। जो गुरु की दृष्टि में समर्पण करता है मैं उसकी आत्मा में स्थायी निवास करता हूँ। गुरु कोई भव्य आकृति नहीं, गुरु तो वह प्रेरणा है जो तुम्हें अपने अज्ञान से मोक्ष तक ले जाए। एक कथा, बालक और शिवस्वरूप गुरु। एक बार एक बालक गहन वन में भटक गया। वहाँ उसे एक वृद्ध योगी मिले जिन्होंने उसे मौन से ध्यान सिखाया, प्राण से शिव नाम जप कराया। सालों बाद बालक शिव मंदिर में पहुंचा और वहाँ उसी गुरु का रूप शिवलिंग में प्रकट देखा। शिव बोले, जो तुम्हारा गुरु था वही मैं था। मैंने तुम्हें गुरु बनकर मार्ग दिखाया। विद्येश्वर संहिता कहती है, गुरु वही है जो तुम्हें शिव बना दे और शिव वही है जो तुम्हें गुरु के पाँव में नम्र बनाए। गुरु के बिना कोई मंत्र फलित नहीं होता। गुरु के बिना कोई ज्ञान स्थिर नहीं होता। गुरु के बिना शिव के द्वार तक भी पहुंचना असंभव है। 12वां अध्याय, शिव की उपासना में स्त्री का स्थान आदि शक्ति से अर्धनारीश्वर तक, जहाँ शिव यह प्रकट करते हैं कि स्त्री मात्र पूजा नहीं बल्कि शिव की अभिन्न चेतना है और उपासना की पूर्णता तभी है जब उसमें शक्ति का समावेश हो। अत्यंत मंगलकारी। अब हम प्रवेश करते हैं 12वां अध्याय, शिव की उपासना में स्त्री का स्थान आदि शक्ति से अर्धनारीश्वर तक में। यह अध्याय विद्येश्वर संहिता का हृदय है, जहाँ शिव स्वयं यह प्रकट करते हैं कि स्त्री केवल शक्ति नहीं बल्कि स्वयं शिव की चेतना का पूर्ण आधा हिस्सा है, जिसके बिना कोई उपासना पूर्ण नहीं होती। 12वां अध्याय, शिव की उपासना में स्त्री का स्थान आदि शक्ति से अर्धनारीश्वर तक। शिव, जिन्हें हम परम पुरुष मानते हैं, जिन्हें योग का शिखर कहते हैं, उन्होंने जब स्वयं को पूर्ण रूप में प्रकट किया तो वह स्वरूप था अर्धनारीश्वर, जहाँ आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का था। अर्धनारीश्वर शिव का पूर्णतम रूप विद्येश्वर संहिता में वर्णित है। शिव ने ब्रह्मा से कहा, हे सृष्टिकर्ता, जानो कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी आधी सत्ता स्त्री है, जिसे तुम आदि शक्ति कहते हो। वह शक्ति ही सृष्टि है, वह शक्ति ही लय है, वह शक्ति ही मोक्ष है। स्त्री शिव की उपासना का आधार। शिव कहते हैं, जो मेरी उपासना करता है पर शक्ति का सम्मान नहीं करता वह अधूरा साधक है। स्त्री केवल देह नहीं, वह प्रकृति है जिससे ब्रह्मांड जन्म लेता है। वह कुंडलिनी है जो शिव तक पहुंचने का पुल बनती है। पार्वती शिव की साधना में सहभागी, समकक्ष, समर्पिता। शिव और पार्वती की कथा एक प्रेम कथा नहीं बल्कि एक साधना कथा है। पार्वती ने तप किया शिव को पाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं शिव बनने के लिए, और जब वे शिव से मिली तो शिव ने उन्हें अपने बाएं भाग में वास दिया, न दाएं न पीछे बल्कि हृदय के निकटतम स्थान पर। स्त्री के 4 रूप शिव की दृष्टि में। शिव कहते हैं, स्त्री केवल पत्नी नहीं, वह माँ, विद्या, ध्यान और शक्ति भी है। पहला, माँ पालन करती है। दूसरा, विद्या चेतना जगाती है। तीसरा, ध्यान भीतर प्रवेश कराती है। चौथा, शक्ति लक्ष्य तक पहुँचाती है। जो साधक स्त्री में केवल भोग देखता है वह शिव के द्वार तक नहीं पहुँचता। जो उसमें मातृत्व, सहचरी और दिव्यता देखता है वह शिव को अनुभव करता है। अर्धनारीश्वर संतुलन का संदेश। अर्धनारीश्वर कोई मूर्ति नहीं, वह संदेश है कि जब भीतर का पुरुष और स्त्री तत्व संतुलित होता है तभी साधक पूर्ण होता है। शिव ने कहा, मैं योग हूँ, वह भोग नहीं पर शक्ति के बिना मेरा योग भी निष्क्रिय है। स्त्री का सम्मान शिव भक्ति की पहली सीढ़ी। शिव कहते हैं, जो स्त्री का अपमान करता है वह मेरी पूजा से वंचित होता है, क्योंकि हर माँ, हर बहन, हर कन्या
मुझे ही धारण करती है। जो स्त्री में माँ पार्वती को देखता है वह मुझ में विलीन होता है। वह वृद्धा जिसने शिव को देखा। एक वृद्धा शिव मंदिर में झाड़ू लगाया करती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, क्या तुम कभी शिव को देख पाई हो? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जब मैं स्त्री होकर सेवा करती हूँ तो शिव मेरे भीतर दिखाई देते हैं। शिव ने उस रात्रि उस वृद्धा को सपने में दर्शन दिए और बोले, तू स्त्री होकर भी मुझे पूर्ण रूप से जान गई, क्योंकि तूने स्त्री को पूज्य समझा। विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव और शक्ति अलग नहीं। जैसे अग्नि और उसका ताप, जल और उसकी तरंगे। शिव की पूजा तभी फलती है जब उसमें शक्ति की उपस्थिति हो। स्त्री का सम्मान, उसका आदर, उसकी दृष्टि में ईश्वर का अनुभव, यह स्वयं शिव भक्ति का उच्चतम स्वरूप है। अध्याय 13वां, शिव धर्म जीवन में सत्य, करुणा और न्याय का मार्ग। जहाँ शिव स्वयं धर्म के मूल सिद्धांत सिखाते हैं कि धर्म केवल नियम नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और समता का जीवन है। अत्यंत शुभ समय है। अब हम प्रवेश करते हैं अध्याय 13वां, शिव धर्म जीवन में सत्य, करुणा और न्याय का मार्ग में। यह अध्याय विद्येश्वर संहिता का नैतिक केंद्र है, जहां भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि धर्म कोई कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन को सत्य, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलाने की कला है। अध्याय 13वां, शिव धर्म जीवन में सत्य, करुणा और न्याय का मार्ग। शिव, जिन्होंने न किसी को ऊंचा समझा न किसी को नीचा, जिनके दरबार में देव भी आते हैं और राक्षस भी, जिनके पास पशुपति का नाम है, उन्होंने धर्म की जो परिभाषा दी वह पवित्र नियम नहीं बल्कि पवित्र दृष्टि है। शिव का धर्म मनुष्यत्व का प्रकाश। शिव कहते हैं, धर्म वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा हो, बल्कि वह है जिससे किसी का हृदय न टूटे, किसी की आंख नम न हो और किसी की आत्मा अपमानित न हो। धर्म वह है जिसमें सत्य हो, करुणा हो और न्याय हो, जहाँ मोह नहीं, अहंकार नहीं, बल्कि समता और सेवा हो। सत्य शिव का पहला धर्म। शिव कहते हैं, सत्य कोई शब्द नहीं, यह आत्मा की आवाज है। जो सत्य को जीता है वह शिव को साक्षात जीता है। भले कोई शंख न बजाए, आरती न करे, पर यदि उसका जीवन सत्य से भरा हो तो मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। करुणा शिव का हृदय। शिव जो समस्त जीवों को भस्म और रुद्र में ढके रहते हुए भी नर्म दिल से अपनाते हैं। उन्होंने कहा, जो करुणा नहीं जानता वह मुझे नहीं जानता। शिव का त्रिनेत्र। जहाँ क्रोध का प्रतीक है वहीं उनकी आंखों से बहती करुणा सृष्टि को जीवन देती है। वह भक्त जो किसी भूखे को अन्न दे, किसी रोते को गले लगाए, किसी डरते को सहारा दे, वह सच्चा शिवपुत्र है। न्याय समता का प्रकाश। शिव कहते हैं, धर्म बिना न्याय अधूरा है। जहाँ पक्षपात है वहाँ पूजा व्यर्थ है। शिव का त्रिशूल 3 तत्वों का प्रतीक है, सत्य, न्याय और विवेक। जो निर्धन और समृद्ध को एक दृष्टि से देखे, जो ब्राह्मण और चांडाल में अंतर न करे, वह ही शिव के मार्ग पर है। चांडाल और शिव।